आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि हिमाचल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के एक छोटे से गांव से आज के ब्लॉग की शुरुआत है। खाना खाने के बाद कर रही हूँ। आज हमने जल्दी खा लिया खाना से, हम 1 बजे खाते थे और आज हमने ना 11:45 हो गया, अभी 11:45। तो पता क्या है, शादी की तो खाना भी है क्योंकि 3-4 दिन से दौड़ भाग कर काम भी होता है, फिर शादी वाले घर में भी जाना होता है ना। तो आज जल्दी खा लिया खाना क्योंकि थोड़ी देर आज ना रेस्ट करना है। और पशुओं को नहला दिया। मैं सुबह घास लाने गई थी, पंकज के पापा जी थे घर पर, इन्होंने पशुओं का काम ना कंप्लीट कर दिया है। तो फिर उसके बाद हमने खाना फ्रेश हुआ और खाना खाया। बाकी घर का जो भी काम था, पूजा की, पशुओं का काम किया, बाकी मैंने झाड़ू पोछा मैंने किया और रोटी बनाई मैंने। और सुबह सबसे पहले घास लाना पड़ता है, गांव में इस तरह की रूटीन होती है। और पशुओं को भी दिखा लेती हूँ यहीं से, क्योंकि अभी फिर हमने थोड़ी देर आराम करना, फिर हमने खेतों में जाना, क्योंकि खेतों में लहसुन में पड़ गई है हरी घास, तो पशुओं के काम भी आ जाएगी। और अब लहसुन से ना धीरे धीरे करके जो है वो हरी घास निकालनी है, फिर उसमें गुड़ाई करनी है, पर पहले ना उससे घास निकाल लेनी है। तो पहले मैं आपको पशुओं को दिखा लेती हूँ। पता क्या है, फिर लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि आज अपने ब्लॉग में पशु नहीं दिखाए। तो जो चीज़ आप लोगों को अच्छी लगती है ना, तो वो मुझे दिखानी चाहिए, ठीक है। तो चलो दिखा लेती हूँ। पहले चेंज कर दी, इनकी जगह गौरी की जगह वृंदा को बांध दिया और वृंदा की जगह गौरी को बांध दिया है, क्योंकि वृंदा के लिए थोड़ा सा मतलब स्पेशल घास करना पड़ता है, जोई और बरसीन टुक्का करनी पड़ती है। तो इसमें इनको बिगड़ नहीं मिलाते, मतलब 2-4 दिन तक, बाकी फिर चल पड़ने साथ में। तो थोड़ा सा चेंज कर रखा है आज। तो वो दे रखी है गेहूँ की तूड़ी। वृंदा फिर वीडियो बना रही हूँ मैं, तो अभी गेहूँ की तूड़ी दे रखी है। इसके बाद हम जाएंगे खेतों में, तब लाएंगे वहाँ से हरा हरा घास। और नंदनी शिम्पू और शिम्पू परली साइड है, 5 पशु परली साइड है, गेट से परे। तो उनको थोड़ा सा घूमने के लिए छोड़ दिया। नहाने के बाद घास वगैरह भी खा लिया उन्होंने, पानी पिलाया, उसके बाद नहलाया। तो अब थोड़ी देर ना वो घूमेंगे। और नंदनी दिख रही है यहाँ से थोड़ी थोड़ी, ऐ देखो नंदनी बैठी हुई है। और आज मैंने अपना बिस्तर आंगन में लगा दिया, क्योंकि मुझे धूप में करना है आराम। तो यहाँ से जब काम करेंगे तभी तो ब्लॉग बनेगा, ऐसे कहाँ ब्लॉग बनेगा, फिर काम नहीं होगा तो ब्लॉग भी नहीं बनेगा। तो आज इनको दरवाजे वगैरह बनाने हैं, तो ये लोहा वगैरह आ चुका है यहाँ पे। और जैसे बीच बीच में टाइम लगता है तो अपना काम भी निपटा देते हैं। और जिस चर में हमने आग जलाई थी, फर्स्ट टाइम जलाई थी ना इसमें आग, तो अब पहले तो ये खाली थी, क्योंकि इसमें आग जलाई नहीं थी। जब से बनाई है, आंगन पक्का कर रखा था, तो बोलते हैं जब आग जलाते हैं ना उसके बाद फिर उसको खाली नहीं छोड़ते। तो इसमें मिट्टी भर दी है और अब इसमें हमने फूल लगाने हैं यहाँ पे। आज मुझे ऐसा लग रहा है ना, बड़ी तेज धूप लग रही है आज ना, थोड़ा मौसम में बादल वगैरह होती है ना तब तो ठीक है। चलो मैं अपना इंतजाम कर लेती हूँ पहले, क्योंकि यहाँ अगर मैं सोई ना तो फिर बहुत ज़्यादा धूप लगनी, फिर सोया भी नहीं जाना यहाँ पे। तो यहाँ पे आती हूँ, थोड़ी सी यहाँ धूप भी है और ग्रिल है ऊपर, तो यहाँ थोड़ी छाया थोड़ी धूप है, ऐसी मौसम चाहिए होता है आजकल। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़े से कपड़े भी सिलने हैं। चलो जी, तो शाम का टाइम हो चुका है, 3:45 हो गए और अब ना दिन बढ़ने लगे हैं, काफ़ी दिन बढ़ गए। अभी 3:45 का टाइम हुआ है और चारों तरफ आपको अभी बहुत तेज़ धूप है। और अब 6:30 बजे के आसपास सूर्यास्त हो रहा है यहाँ पे। और मुझे करना है अपने पशुओं के लिए 2 टोकरे हरे घास के। तो देखो लहसुन में ना ये जो घास बढ़ गई है ना, ये हमारे पशुओं के काम आ जाएगी और इसको हमें उखाड़ कर करना पड़ना। पता क्या है, पहले इस घास को उखाड़ेंगे, पशुओं को खिलाएंगे और उसके बाद जो है फिर लहसुन की गुड़ाई होगी। और इस बार जो गुड़ाई है वो बड़े आराम आराम से करेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले आराम से घास निकाल लेंगे, उसके बाद फिर आराम आराम से गुड़ाई करते रहेंगे, है ना। और बैक कैमरे से मैं आपको लहसुन की खेती बता देती हूँ। जो पीलापन था वो धीरे धीरे करके ना ख़त्म हो गया अपने आप ही, है ना। हमने कोई स्प्रे वगैरह कुछ नहीं कर रखी है। और पहले को बहुत ज़्यादा डर लग गया था, क्योंकि हमारा लहसुन जो था ना इस तरह से रूल गया था, मैंने सोचा फसल जो है बेकार चली गई है सारी, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक खेती होती है ना, इससे मतलब धीरे धीरे करके असर पड़ता है हर एक चीज़ का। तो स्प्रे की थी हमने जीवामृत की, बाकी और कुछ नहीं कर रखा है। ये वाला धनिया काटने को बच गया था, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली और ये के परे वाली, उससे परे मैंने काट दिया था, बेच दिया था। अब मार्केट में ज़रूरत भी नहीं आ रही धनिया की, क्योंकि हर जगह से ना मतलब मौसम होता है, जैसे फसल आती है ना तो ज़्यादा फसल हो जाती है, फिर ज़रूरत नहीं होती। शुरू शुरू में बिक गया था वैसे। और ये नीचे वाली लाइन है लहसुन की परे तक, और ये ऊपर वाला खेत है। ये देखो अब पीलापन अपने आप ही खत्म हो गया ऊपर तक, देखो अब ये देखो जी, ये देखो, है ना। तो अब इसमें पड़ गई ये घास, तो हम निकाल लेते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि मुझे साग बनाना था कई दिनों के बाद, तो चलो जो भी
अगर टाइम रहा तो साग चुगने की कोशिश भी करूँगी, क्योंकि ब्याह शादियों की सब्जियाँ खा खा कर ना पेट भर गया, अब मन नहीं करता ब्याह शादियों की सब्जियाँ खाने के लिए। तो इस तरह से ये जो घास होती है ना, ये होती है हमारे लहसुन में पड़ी हुई है, और ये ज़्यादातर वहाँ होती है जहाँ पानी ज़्यादा होता है, तो लहसुन में तो पानी देना ही पड़ता है ना, इसकी वजह से हो गया देखो लहसुन में। तो इस तरह से इसको हम साफ भी कर रहे हैं, और हमारे पास सूखी भी हो जा रहा है घास। और इस घास वैसे तो द्रोड़ा बोलते हैं, जो मतलब आम नाम है इसका, पर अगर हम पता क्या होता है इसको, जलेबी घास है, तो इसको निकालनी पड़ती है। और आजकल पीले फूल फूले हुए ना, तो इससे खेत बहुत ही प्यारे प्यारे लगते हैं। सरसों हमारे बहुत कम होती है यहाँ, पता क्या, यहाँ पंछी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा आजकल जो है खेतों में सरसों फूली हुई होती है, जो बहुत ही प्यारी लगती है ना। और जो भी मतलब आजकल जो फूल फूले वो पीले फूल ज़्यादा है। और ये हमारे जो खेत की भीड़ होती है, इसमें इस तरह का घास होता है। पता क्या, जब लहसुन के खेत में हम पानी देते हैं ना, तो पानी भीड़ में भी लग जाता है, तो इस वजह से ना हरी भरी हो गई है भीड़, और इसको हम मलोरा बोलते हैं। और ये घास और यहाँ पे ये वाली, इसको हम प्रीवने बोलते हैं, इसको पशु खाते हैं, दोनों को मिला के। कुछ और भी चाहिए फिर इसके साथ, अगर ऐसे ले जाएंगे ऐसे देंगे तब नहीं खाते। और क्या घास है, और ये पीड़े को है, और इसको हम बोलते हैं प्रीवणु। ये प्रीवणु और ये प्रीवणु। तो आजकल प्रीवणु के फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और इसको हम आज भी खाते हैं, और पहले भी खाते थे, जब स्कूल से आते थे ना, घास के लिए बुलाते थे हमें अम्मा, खेत में आ जाना भी घास लेना। पहले पहले बहुत ज़्यादा घास होती थी खेतों में, बराबर बारिश होती थी, तो गेहूँ के खेत में बहुत ज़्यादा घास होती थी। गड्डियाँ लाते थे, 3-3 रस्सियाँ लगाते, और ये फूल ना खाने में बड़े टेस्टी होते हैं। और आजकल अगले महीने से बनस्का फूलना शुरू हो जाता है, अगले महीने से, तो बहुत प्यारे लगते हैं। और एक टोकरा हमने निकाल दिया है घास का, ये देखो। और एक हमें और करना है, तो आधे खेत में कुछ और जैसा घास पड़ा हुआ है, आधे खेत में और घास पड़ा हुआ है, पर कड़ावा पड़ा हुआ है, कड़ावा भी बताएंगे आपको। पहले एक टोकरा भर लेते हैं, यहाँ पे हो गया होगा एक टोकरा सारा। आजकल पहाड़ों में और कुछ नहीं है, बस सिर्फ यही है जिन्होंने में खेतों में पानी वगैरह लगा रखा है ना, उन्हीं की ये हरा घास, बाकी तो सूखा ही घास खाते हैं। और उतनी ज़्यादा मात्रा में फिर दूध नहीं देते पशु, चाहे ताजा तो वही क्यों ना हो, क्योंकि उसके लिए हरा घास नहीं होता ना, तो जब हरा घास नहीं होगा तो पशु कहाँ से दूध देगा। हमारे को चलो थोड़ी सी सुविधा है कि हमारे पानी वगैरह है ना, तब हो जाता है हमारे हरी घास में, ऐसे हमारे भी नहीं होती थी पहले पहले। और आजकल जो पशु सूखता है वो बहुत कम दूध देता है, दूध पे लगता ही नहीं बिल्कुल भी नहीं। बरसात के टाइम में अगर पशु सुए ना तो लग जाता है दूध पे, तो आजकल पशु और जितनी सुविधा होती है ना उतना काम भी बढ़ता है, ऐसा नहीं सुविधा ये हर चीज़ की, काम भी उतना ज़्यादा होता है सुविधा के साथ साथ, है ना। यहाँ से पर है ना और जैसा घास मतलब अच्छे वाला घास है, और इस तरफ है कणावा, और जिस खेत में कणावा पड़ता है ना वहाँ फसल उजड़ जाती है। और इस खेत में ऐसे भी बहुत ज़्यादा कणावा होता है, जब हम गेहूँ वगैरह बीजते थे ना, तो जब पक जाता है और उसका बीज गिर जाता है ना नीचे, तब होता है ये कणावा। देखो ये वाला निकालना है हमें, क्योंकि ये फसल को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। देखो पारे तक। और इस तरफ प्याज लगा रखा है, प्याज में तो भाई बहुत ही बुरे हाल है, प्याज में तो कणावा ही कणावा है, पर है अभी छोटा छोटा। चलो जैसे जैसे टाइम लगेगा वैसे वैसे अपने खेतों को साफ करते रहेंगे। और लहसुन ने कई डिज़ाइन बना लिया अपने खेतों में, इस तरफ और जैसा, इस तरफ घास भी है, ठीक भी है, और इस तरफ कुछ इस तरह का है। अलग अलग तरीके का लहसुन हो गया एक ही खेत में, और एक ही बीज का अलग अलग रूप बन गया। नंदनी ये आएगी पागल, ये आएगी पागल, ये वृंदा रे वृंदा, ये बाल्टी लटानी है तुसा, ये दरवाजा कुआड़ा ये खुलता इसे, ये रख ना ना नहीं सब पकड़ लो पीछे खाई, ऐसा दे थोड़ी की देर मस्ती कर, ऐसा बंद भीतर। वृंदा चली गई अंदर, और वृंदा की बेटी थोड़ी देर मस्ती कर लेगी, क्योंकि इसने अभी अभी दूध पी रखा है ना, तो जब बच्चे मस्ती करते हैं तो दूध पच जाता है इनका। देखो इसको पूरा पता है भी यहाँ से आते हैं, देखो आगे परे से, और यहाँ पे निकल जाती है इस गेट के पास। दोनों जगह का अब इसको पता लगे, पहले इसको पता नहीं था, कट्टी और कट्टू को ही था ना पता, अब इसको भी पता लग गया है। और पशु अंदर कर दिए, अब ज़्यादा ठंड नहीं रही, क्योंकि अब उतनी ज़्यादा नहीं है ना। अब कुछ दिनों के बाद अगर बारिश नहीं होगी ना, तो पशु फिर बाहर रखा करेंगे हम, और दिन के लिए तिरपाल लगाएंगे ऊपर। हाँ नंदिनी, ओ नंदिनी परिए आई आई, ये देखो नंदिनी की मस्ती, ये देखो ये बात खोल दो गेटे थकी गए सर। तो नंदिनी को ना 2.5 किलो
दूध सुबह 2.5 किलो शाम को दे रहे हैं इसके वजन के हिसाब से। और वृंदा की मिल्किंग आज नहीं बता पाई, पता क्या है, आज कट्टी बांध नहीं रखी थी ना, ध्यान नहीं रहा, और कट्टी ने भैंस का दूध पी लिया था और सारे पशुओं में हड़बड़ी मच गई थी, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी वृंदा का दूध निकालना पड़ा। पर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में वृंदा की मिल्किंग जरूर बताएंगे, है ना। और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय देवभूमि हिमाचल।